जैसे कि उम्मीद थी कि डब्बा का जो व्लॉग आएगा उसमें उसके फर्स्ट व्लॉग के ऊपर जो इतनी सारी क्रिटिसिज्म आया था या ट्रोलिंग हुई थी उसके ऊपर ज़रूर वो लोग जो है सॉरी टू से या समथिंग ऐसा कुछ आके करेंगे। अब देखिए इतनी सारी ट्रोलिंग यानी कि जिसके ऊपर 95% से ज़्यादा कमेंट इस तरीके के हों तो वो आप चुप नहीं बैठ सकते और आपको कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ बात हो रही है इन 95% कमेंट्स की। देखिए 1 2 3 या कुछ 100 या कुछ हज़ार ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो आपके लिए नेगेटिव सोचते हो, जैसा कि आप कहते हैं ना, जैसे कि आपके व्यूवर्स कहते हैं कि जेलस रखते हो, तो ऐसे हो सकते हैं। लेकिन इतना नहीं हो सकता कि जितने भी कमेंट करने वाले लोग हैं उसमें 95% लोग आपको अगेंस्ट कमेंट कर रहे हैं, आपको लिए नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। बल्कि इसको नेगेटिव कमेंट कहना भी गलत है, क्योंकि जो हमारा कल्चर है, जो हमारे देश का कल्चर है, जो हमारा इस्लाम कहता है, उसके हिसाब से लोगों ने इनको कमेंट किया था कि ये क्या गलत कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो इनके लिए आई ओपनिंग होना चाहिए था, लेकिन आई ओपनिंग तो उसके लिए होना जो खोलना चाहे अपनी आंखें। चलिए इस सबको एनालाइज करेंगे और फ़नी की कही हुई एक एक बात को हम उसका जवाब देंगे कि जो उसने जवाब दिया है अपने इस व्लॉग में कि किस तरह से लोग ट्रोल कर रहे हैं और क्यों ट्रोल कर रहे हैं और उनका क्या जवाब है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए सीधे फ़नी के ऊपर आते हैं कि उसने क्या क्या कहा ट्रोलिंग के जवाब में और उसका असली मकसद क्या है, और दूसरी बात यह कि वो सही है या गलत है उसको भी जांचने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये देखिए, जिसके लिए ये सारे के सारे कमेंट किए गए थे, मेनली जो करे गए थे वो डब्बा, वो तो साइड में निकल ली और उसने कुछ भी इसके ऊपर ना कमेंट किया ना कुछ बोला। और किसको आगे कर दिया? इस फ़नी को आगे कर दिया, क्योंकि उसने इसी को तो रख रखा है ना अपने हर तरह के काम करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो सारी चीज़ें तो यही संभालता है, तो उसी को आगे कर दिया। और फिर देखा जाए तो एक बात बताइए, हमारे तो कुछ व्यूवर्स ने ये कमेंट भी किया था कि जो भी कुछ होता है डिपेंडेंट होता है वो मैन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर मैन स्ट्रिक्ट है तो फैमिली के अंदर पूरा का पूरा डिसिप्लिन रहेगा और कोई भी गलत बात नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से मैन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो सब लोग जो इसको बोल रहे हैं तो इससे ज़्यादा तो बोलना चाहिए फ़नी को बोलना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा कांड तो उसी का है। बेसिकली देखा जाए तो माँ बाप भी उसी के छोड़े हैं, तो इसलिए जो ना उसको कहना चाहिए। तो ये भी एक पक्ष था जो कि बेसिकली हमारे एक सब्सक्राइबर ने अपने जवाब में लिखा था। तो डब्बा तो होगी साइड में। अब फ़नी जी सामने आते हैं। अब फ़नी जी क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये देखिए कि इसके चेहरे पे बिल्कुल हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। मतलब ये वो वाला खुशनुमा चेहरा नहीं है जिस तरीके से वो बात करता है। और जहाँ पर जब ये ट्रोलिंग का जवाब दे रहा है तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि अच्छा उसको भी नहीं लगा है। कहीं ना कहीं बातें बहुत ज़्यादा उसे चुभी हैं, लेकिन क्या करे, उसको तो वही बोलना है ना जो स्क्रिप्ट उसको लिख कर दी गई है। वो कहीं ना कहीं अपना मुँह बचाने के लिए, अपना मुँह दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही है ना। तो सबसे पहले उसके जवाब को लेते हैं। वो ये कह रहा है कि जो ट्रोलिंग हो रही है, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो भैया ऐसा नहीं है, ये हमारी फैमिली है और हमको पता है कि हम अपनी फैमिली को कैसे रखते हैं, यानी कि हम अपनी फैमिली के साथ में कैसे एडजस्टमेंट रखते हैं। अब हमारा जवाब सुन लीजिए। आपकी तो फैमिली है, हमने कब कहा ये हमारी फैमिली है। लेकिन एक बात बताइए, इस फैमिली की सारी इस जो झंझट है या जो झगड़ेबाजी है वो यहाँ पर लेकर कौन आया? यूट्यूब पे कौन लेकर आया? अरे आप अपने घर में कुछ भी कीजिए, हमें क्या पता चलेगा आप अपने घर में क्या करते हैं? आप जो 15 मिनट का 20 मिनट का व्लॉग दिखाते हैं हम तो उसी के ऊपर बात करते हैं ना। उसके अलावा आप क्या क्या करते हैं हमें तो पता भी नहीं ना। तो फिर ये सब किसने दिखाया? अगर आप यूट्यूब पर आओगे तो ये आपका मामला नहीं रह गया है, अब ये लोगों के बीच में आ गया है। तो लोग इसको देखेंगे इस तरीके से कि क्या जायज़ है और क्या जायज़ नहीं है, और आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो। इसलिए लोग तो उसके ऊपर अपने व्यूज़ देंगे ही देंगे। तो अब ये आपका मसला नहीं रहा है, क्योंकि बेसिकली आप जब व्लॉग डालते हैं अपना, तो उससे पता नहीं कितने लोग जो देखकर, जो भोली भाली जनता है और जो छोटी एज की लड़कियां हैं वो मिसगाइड होती हैं, और उनको इस बात का से बहुत ही बुरा लगेगा जब उनको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। यानी उनको कोई ऐसा हस्बैंड नहीं मिलेगा तुम्हारे जैसा, और कोई जो है ऐसा ससुराल नहीं मिलेगा जिस तरह की तुमने यहाँ पे कर रखा है। तो उनको कितनी नेगेटिविटी फील होगी, और वो तब उनको ये सब बुरा लगेगा। तब भी वो आपको बुरा नहीं कहेंगी,
तब वो अपने ससुराल को बुरा कहेंगे, अपने आदमी को बुरा कहेंगे और उस समाज को बुरा कहेंगे, उस अड़ोस पड़ोस को बुरा कहेंगे जो कि इनको बुरा कह रहा है। तो फनी भाई साहब, ये आपका मामला नहीं है। आपका मामला जब तक था, जब तक आपने यूट्यूब पे नहीं डाला था। तो इस तरह का भ्रम मत फैलाओ। आप लोग गलत बात फैलाते हो और गलत बात ही कर रहे हो। अब फनी भाई, आप जो सऊदी में रहते थे तो दूसरे देश में रहते थे, तब कोई बीवी वाला मामला नहीं था। आप कमाने के लिए गए थे। बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह कमाने के लिए जाते हैं। मैं भी अपने घर को छोड़कर कहीं पर और पर कमाने के लिए आया हूँ, पर इसके लिए मैं अपने माँ बापों को छोड़ कर कोई अपने बीवी के घर में जाके नहीं रहता है। शादी जो होती है ना, उसके बाद में जो लड़की होती है उसका घर जो है मायका नहीं रह जाता है, उसका घर जो उसका ससुराल हो जाता है। और ये सारी चीज़ें पहले से होती है, ऐसा नहीं है। आपको क्या पता नहीं था कि आपका घर कौन सा है और आपकी ससुराल कौन सी है और उसका मैका कौन सा है और उसकी ससुराल कौन सी है? क्या आपको पता नहीं था? क्या बात कर रहे हो? लोग जो जॉब के लिए जाते हैं उसको इससे कैसे आप तुलना कर सकते हो? हम तो जब मानते जब सऊदी शादी के बाद में सऊदी चले जाते और बीवी को भी वहाँ पे ले जाते, तब आपको कोई ट्रोल नहीं करता। आपने एक आसान रास्ता चुना और अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप छोड़ दिए और पैसे को तरजीह दी और आ गए यहाँ पे मज़ा करने के लिए मुंबई। यहाँ करना कुछ भी नहीं है, पैसे खूब अच्छी तरह से मिल रहे हैं और उन्हीं पैसे के बलबूते पे अपने दोस्तों को ऐश करा रहे हो, उन्हीं पैसे के बलबूते पे अपने घर वालों को सामान ला के दे रहे हो और अपने घर वालों को चीज़ें खरीद के दे रहे हो, अपने घर में एडिशन करा रहे हो, रिनोवेशन करा रहे हो, ये सब करा रहे हो। ये कहाँ है? ये तुम्हारा थोड़ा है, ये जिसका है ये उसका है ना, इसलिए लोग ट्रोल कर रहे हैं तुम्हें। और हाँ, शुरुआत में स्टार्टिंग में कहता है कि डब्बा की तबीयत ख़राब है। कहाँ है तबीयत ख़राब भाई? पूरा व्लॉग तो बड़े मज़े से बनाया है, पूरा हंस के बनाया। यहाँ तो आवाज़ भी निकल गई, हंसी भी निकल गई और चेहरे पे चमक भी आ गई और सारे काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। घूमना भी हो रहा है, फिरना भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाके दिखा रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप बीमार हो या ऐसे हो। इस तरह तो वो गिज़ा है, वो गिज़ा भी बीमार है क्योंकि वो भी डॉक्टर के पास जा रही है, उसके भी इंजेक्शन लग रहे हैं। तो क्या आप उसको भी ऐसा कह दोगे कि वो भी बीमार है? हर चीज़ को अगर अपने ही आईने से देखोगे तो वो चीज़ वैसी ही नज़र आएगी, लेकिन अपने आप को तोलने के लिए दूसरों के नज़रिए से देखना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो सही और क्या गलत कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दूसरे की बातों पे चलना है, लेकिन जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हो, जब आप सेलिब्रिटी के दर्जा हासिल कर लेते हो, जब आप इन्फ्लुएंसर का दर्जा हासिल कर लेते हो, तो आपके करे हुए कामों की सबके सब लोग बात करेंगे। तो अब एक बात और कहना है, और वो ये कह रहे हैं कि काम के सिलसिले में हम यहाँ पर आए हुए हैं। भैया कौन सा काम? तुम्हारी क्या स्किल है? तुम ये तो बताओ, तुमको आता क्या है? तो जो आता है वो करो ना, जो आता है उसी का बिज़नेस करो ना। क्या ये बिज़नेस वहाँ नहीं हो सकता था जो आप बिज़नेस करना चाह रहे हो? और फिर दूसरी बात ये कि डब्बा की व्लॉगिंग पे इनको विश्वास नहीं है क्या? अगर वो व्लॉगिंग करती है तो वो व्लॉग चैनल तो वहाँ से भी चला सकती है। पता नहीं लोग कितने कितने दूर से हर जगह से चला रहे हैं। कोई ये तो ना कि सारे ब्लॉगिंग चैनल मुंबई से चल रहे हैं, तो अपने ससुराल से भी तो वो चला सकती थी। वो एक अच्छी बहू बन के दिखा सकती थी वहाँ पर कि अपनी वो सास ससुर का किस तरीके से ख्याल रख रही है और किस तरह से गाँव में अपने पढ़ाई से या कह लो कि या फिर एक बड़े शहर से आने के नाते दूसरों के साथ में कैसा व्यवहार कर रही है, उनको क्या अच्छा बता रही है, क्या अच्छा सिखा रही है। तो एक आइडियल बहू की तरह तुम भी तो हो सकते थे ना, लेकिन नहीं, क्योंकि वो आइडियल है ही नहीं, उसे ऐसा करना ही नहीं, उसे सास ससुर की कुछ भी करनी नहीं, उसे खाना नहीं बनाना, उसे उनके साथ में टाइम स्पेंड नहीं करना, उसे उनके साथ में उनकी जो सेवा करनी होती है वो सब नहीं करनी, उसे उसकी दवाई दारू नहीं करनी, उसे किचन में जाके कुछ नहीं करना। तो वो फिर क्यों करके करेगी? वो तो फिर यहीं आएगी। तो ये तो बात एकदम बेकार की बात कर रहे हो आप कि आप ये कह रहे हो कि काम के सिलसिले में हम यहाँ पे आए। अरे काम तो वहाँ पे भी हो सकता था। और फिर क्या आपको कितने पैसे चाहिए? लाखों रुपए चाहिए क्या? तुम भी लाखों रुपए कमाना चाहते हो, तुम्हारी बीवी तो इतने लाखों रुपए कमा रही है, तो कमी किस बात की है? तो वहाँ जाके एग्रीकल्चर में अपना जो दिमाग लगाओ। इतने इंस्ट्रूमेंट्स आज की डेट में एग्रीकल्चर के इन सब के आ गए हैं, फर्टिलाइज़र्स आ गई हैं, सीड्स आ गए हैं, डिफरेंट टाइप के सीड्स आए हैं। क्यों ना वहाँ पर फार्मिंग की शक्ल बदल दो। पर ये सब करने में तो मेहनत लगेगी, फिर ये आराम कहाँ से आएगा? इसी व्लॉग के अंदर आपके 6-7 फ़ोटो हैं हमारे पास में, जिसमें आप अलग अलग तरीके से लेट के अपने बिस्तर पे दिखा रहे हो और लेट के पूरा एक तरह से कुर्सी पर लेटे पड़े हो और आराम से मैच देख रहे हो। नहाना धोना भी रात तक नहीं हो पाया, मतलब यहाँ पे पूरी मस्ती चल रही है।
आते ही सैलून में पहुंच गए, वहां जाके अपना मेकअप और ये सब चीज़ें आई मीन पूरी वॉशिंग हो रही है, पूरी तरीके से अपनी क्लीनिंग हो रही है। अब खेत में अगर कुछ काम करना होता, पापा के लिए कुछ काम करना होता, तो वहाँ धूप में सहना पड़ता, काला रंग पड़ जाता और ये सब। यहाँ आके तो दांत भी साफ़ करा रहे हो, चाहे कितना ही गुटखा खा लो लेकिन दांत भी साथ में साफ़ करा रहे हो। यहाँ तो सब मज़े ही मज़े हैं ना। और अगर आप ये कह रहे हो कि हम भी खुश हैं, हमारे घर वाले खुश हैं, तो घर वाले खुश हैं तो उन्हें और खुश करो ना। फिर वहाँ जब खुशी मिलती है आपको, वहाँ सब कुछ अच्छा है, तो वहाँ उन खुशियों में रहो ना। और वो जो तुम्हारी बाजी आई है, क्या उनको खुशी नहीं है क्या? हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके ये कहा कि क्या इज्जत होगी उस लड़की की जो अपने ससुराल में रह रही है, और ये जो डब्बा के जो कारनामे हैं ये उसके ससुराल में भी चलते होंगे कि तेरी ननद जो क्या क्या करती है, और उसको भी बहुत कुछ बातें इस बारे में सुनने को मिलती होंगी। क्या उसके ससुराल वाले इसके व्लॉग नहीं देखते होंगे और इस आदमी को नहीं देखते होंगे? तो जोरू का गुलाम की तरह उसके पीछे पीछे लगा रहता है, उसके सारे काम में लगा रहता है, उसके पीछे पीछे कभी गोश्त धोएगा ऊपर बैठ के, कभी लस्सी बनाएगा, और तो कभी चप्पल उठा के चलेगा, और तो कभी पानी निकालने के लिए वाइपर लेकर चलेगा। भाई तुम बहुत चालाक हो, बहुत चालाक हो। तुम अपने मकसद में पूरी तरीके से कामयाब हो रहे हो और तुम्हें कोई मतलब नहीं है उसका हेल्थ ख़राब हो या क्या ख़राब हो। उसका मोटापा देख रहे हो, कितना मोटापा हो चुका है। आप बात कर रहे हो कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, पहले तो ये सब चीज़ें ठीक कराओ ना। उसका सोने का, लेटने का, उठने का, बैठने का, ये सब टाइम सही कराओ ना। उसका खाने पीने का सही कराओ, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं कराना है। तुम्हें उसके सामने तो अच्छा रहना है, क्योंकि क्या है कि ATM जो है वो होगा नहीं। इसलिए ये तो बात है, करो मत ना कि वो भी खुश हैं और ये भी खुश हैं। आप जब वहाँ रहोगे, उनकी सेवा करोगे, आपकी वाइफ भी उसकी सेवा करेगी, तब तुम्हारे माँ बाप रियल में सुख होंगे और उनकी गांव में इज्जत होगी, और तभी उनको रियल में खुशी मिलेगी जो एक बेटे से उन्हें चाहिए। चलिए, आपने अपनी तरफ से समझा लिया ना अपने व्यूवर्स को। अब देखिए व्यूवर्स क्या कहते हैं आपका। ये स्क्रीनशॉट है चैलेंज लिव इन ससुराल 24 डेज़। सभा ये चैलेंज आपके लिए था, सनी के लिए नहीं। कौन कौन चाहता है सभा ये चैलेंज कंप्लीट करे? फनी भाई ये जवाब जो है ना आपके समझाने के बाद में आया है, कुछ और भी लेते हैं। कौन कौन चाहता है सभा अपने सास ससुर के लिए मुंबई में फ्लैट ले ले, सो दैट वो भी यहाँ पर इनके साथ रह सकें? अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है, मौधा में तो आप फुल हिजाबी बन जाती हो और मुंबई में हिजाब गायब। अगला कमेंट देखिए, बहुत ही पोलाइटली ये बोल रही हैं, सबा आपी आप जब मौधा से जा रही थी तो इतना रोई थी, सिर्फ एक हफ्ते के लिए? सोचो जब सनी भाई आते होंगे 1 महीने के लिए मुंबई, तो उनको कितना रोना आता होगा, पर दिखता नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड हिज फीलिंग टुवर्ड्स पेरेंट्स। आपके इन लॉज का तो एक ही बेटा है, तो उनको भी ज़रूरत है फैमिली एंड ऑल। शादी के बाद लड़की के लिए ससुराल ही फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। आपको एटलीस्ट रहना चाहिए 1 महीना ससुराल में। अब क्या इसको भी आप जेलस कहेंगे? वो बड़ी समझा के ये सारी बातें कह रही है और वो आपकी ही सब्सक्राइबर है। अगला कमेंट देखिए, कौन कौन चाहता है कि सबा अपनी लव स्टोरी शेयर करे? बहन उसकी लव स्टोरी कभी भी आने वाली नहीं है, क्योंकि रियल लव स्टोरी जो अगर उसने बता दी ना तो फिर उसके सारे सब्सक्राइबर गायब हो जाएंगे। अगला कमेंट देखिए, स्क्रीन पर लिखा है, हिजाब तो बाय बाय टाटा कर दिया फ्रेंड्स, हिजाब आपके फैशन के लिए नहीं होता है। ये डब्बा की नकल करके दिखा रही हैं कि किस जो इसने बातें कही थी अपने हिजाब के ऊपर। अगला कमेंट फिर दोबारा से हिजाब के ऊपर है और इसमें लिखा है कि इज़ इट जस्ट मी और एवरीवन हैज़ नोटिस दैट सबा वियर्स हिजाब ओनली व्हेन शी कोलैप्स, बाकी टाइम हैप्पी बर्थडे। एक और सेंसिबल इनकी व्यूअर जो है वो लिखती है, बड़े तमीज़ के साथ में लिखती है, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग बट प्लीज़ डोंट कॉल योर सेल्फ हिजाबी because hijab means full coverage of hair. I am just saying because many people are inspired by you and they also starting wearing hijab. Please Sabapi try to understand my point. ये प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आपको देख के लोग गलत इन्फ्लुएंस होते हैं और आप हिजाब को गलत तरीके से पेश कर रही हैं। अगर फ़नी की बातों को समझ में आ गया होता तो ये इसी ब्लॉग के नीचे इतने सारे कमेंट नहीं आते। और भी बहुत सारे कमेंट हैं, हम यहाँ पे सिर्फ सैंपल के लिए कुछ डाला है।
तो अब लोग जान गए हैं, इनको अच्छी तरह से पहचान गए हैं। ये ढकोसला करते हैं, दिखावा करते हैं, दोगलापन करते हैं, हिपोक्रेसी दिखाते हैं। ये वही लोग हैं जो अब लोगों के कहने पे उनको बुरा भला कह रहे हैं। और जबकि ये जो है हर चीज़, ये सुरमा आप बताइए ये लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये लिपस्टिक लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, ये कैसा होता है, ये वैसा होता है, ये सारी बातें अपने व्यूवर से पूछते हैं। एक बार व्यूवर से ये भी पूछ के देख लो ना कि ससुराल में रहना ठीक है कि नहीं है, और ससुराल में कितने दिन रुकना चाहिए, माँ बाप की जो सेवा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, माँ बाप को इस तरह छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, इस पर भी एक सर्वे करा लो ना। पर आपको पता है कि इसके खिलाफ में ही सर्वे आएगा, तो इसलिए फिर आपका क्या रह जाएगी, तो इसलिए आप ये सब काम करते नहीं हो। अब आगे व्यूवर्स को धमकाने के लिए और कहने के लिए। चलिए पॉडकास्ट को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, क्योंकि ये तो ड्रामेबाजी करते ही रहते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।